ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकं कर्तृभ्यः वं ऋषिभ्यः नमो महद्भ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः क्षणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ब्रह्मसूत्र 2.1.18 भामती 592 पृष्ठ अंतिम पंक्ति। यद्यपि गोत्वस्य सामान्यस्य विशेषा अनिर्वाच्या न परमार्थसन्तः तथा च क्वास्य प्रत्येक परिसमाप्तिरिति तथापि अभ्युपेयेत् अमुदितमिति मंतव्यम्। यद्यपि गोत्वस्य सामान्यस्य विशेषानिर्वाच्या न परमार्थसन्तः तथा च क्वास्य प्रत्येक परिसमाप्ति इति तथापि अभ्युपेत्येदमुदितमिति मंतव्यम्। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। पुस्तक कहाँ है? पढ़ने आया ब्रह्म रूप सत्ता वास्तविक है, पारमार्थिकी है। ब्रह्म रूप सत्ता पारमार्थिक तत्व है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मैंने पिछले दिनों कहा कि श्री वैष्णवों को बड़ा भ्रम है कि शंकराचार्य ने यह वचन बनाया है। निरालंबोपनिषद का वचन है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। श्री शंकराचार्य ने वचन समुद्रित किया है भाष्यों में। भगवान शंकराचार्य ने केवल समुद्रित किया है। वचन तो निरालंबोपनिषद का है। अष्टोत्तर शत उपनिषदों में निरालंबोपनिषद का मुख्य स्थान है। जीवो ब्रह्मैव न परः। जीव ब्रह्म ही है, न कि कुछ अन्य। यह वचन भी
शुक्रास्योपनिषद में है जीवो ब्रह्म। जीव ब्रह्म है, यह वचन भी श्रुति का ही है, शुक्रास्योपनिषद में सन्निहित। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह वचन भी निरालंबोपनिषद में पहले से सन्निहित है। पिछले दिनों हमने बताया कि मिथ्या शब्द साहित्य से संबद्ध है, जो ब्रह्म के सदृश कूटस्थ सत्य न हो और वंध्यापुत्र के सदृश शशसिंह के सदृश सर्वथा अलीक न हो, दोनों से विलक्षण हो, उसी को मिथ्या कहते हैं। मिथ्या का अर्थ हुआ ब्रह्म के सदृश कूटस्थ सत्य न हो, जिसका बाध संभव न हो, जिसके ज्ञान से अन्यों का बाध होता हो, जिसका बाध संभव न हो। बाध शब्द का अर्थ भी ठीक से समझना चाहिए। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी का कथन है, ना प्रतीतिस्तयोर्बाधः किंतु मिथ्यात्व निश्चयः। तयोः का अर्थ है जीव जगतो है। जीव और जगत की अप्रतीति का नाम बाध नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। जीव और जगत की अप्रतीति तो सुषुप्ति में, समाधि में, महाप्रलय में हो जाती है, लेकिन इसी से मोक्ष नहीं होता। ना प्रतीतिस्तयो, तयो माने जीव जगतो है। ना प्रतीतिस्तयोर्बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चयः। मिथ्यात्व निश्चय का नाम है बाध। रज्जु में सर्प की प्रतीति भले ही हो, अनिर्वचनीय उत्पत्ति हम लोग मानते हैं, लेकिन रज्जु के विज्ञान से सर्प के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। नायम सर्पो रज्जुरियम, यह सर्प नहीं, यह तो रस्सी है। रस्सी के ज्ञान से, अधिष्ठान के ज्ञान से उल्लसित अध्यस्त के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। तो वेदांत प्रस्थान के अनुसार ब्रह्मरूप सत्ता पारमार्थिक तत्व है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। वेद्यम वास्तव वस्तुमात्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वास्तव वस्तु का श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंध। वेद्यम वास्तव वस्तुमात्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वास्तव वस्तु बने परमार्थ वस्तु, पारमार्थिक तत्व तो एकमात्र ब्रह्म ही है। यद्यपि गोत्वस्य, वही गवादि पिंडों में अभिव्यक्त होकर गोत्वादि पदों से निरूपित होता है, अभिहित होता है। सत्ता की दृष्टि से अभिहित होती है, या तत्व की दृष्टि से कहें तो गोत्वादि पदों से अभिहित होता है। अनेकों गायों में अनुगत गोत्व जाती है, इस प्रकार से नित्यता की दृष्टि से। यहाँ तो अनेकों में अनुगति भी है और विविध रूपों में अभिव्यक्ति भी है। अभिव्यक्ति और अनुगति दोनों का बल प्राप्त है। विविध रूपों में, सर्व रूपों में अभिव्यक्त भी ब्रह्म ही है
और अभिव्यक्त ब्रह्म की सर्व रूपों में अनुगति भी है। जन्माद्यस्य यतोन्वयात इतरतः, और सबसे अतिक्रांत होकर भी उसका अस्तित्व सिद्ध है। घटाधिकारियों में मिट्टी की अनुगति है। घटाधिकारियों के रूप में मिट्टी उल्लसित है, और घटाधिकारियों से अतिक्रांत भी मृत्तिका ही है। इस प्रकार से गवादि पिंड एक इकाई, अनेकों पिंडों में गोत्व। हमने बताया था कि वैशेषिकों के अनुसार जातिवादक कई होते हैं, 6 होते हैं। उनमें कोई वस्तु स्वरूप से एक है तो जातिवादक है। एक भी जातिवादक है, क्योंकि आकाश एक है तो आकाशत्व धर्म है, न कि जाति। अनेकों में अनुगति को लेकर जाति की सिद्धि है। आकाश एक है। औपाधिक धरातल पर हम आकाश को अनेक मान लेते हैं, घटाकाश, मठाकाश आदि। वस्तुतः आकाश एक। तो आकाशत्व जाति न होकर धर्म है, लेकिन घटत्व गोत्व आदि जाति है। घट अनेक हैं, गायें अनेक हैं। तो जो सत्ता है सामान्य, अन्नपूर्णोपनिषद आदि में सत्ता सामान्य शब्द का प्रयोग किया गया है। सत्ता सामान्य, वही फिर अनेकों ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व होकर, अनेकों गायों में गोत्व होकर, अनेकों घटों में घटत्व होकर उल्लसित। जाति को लेकर एकत्व। गुण में दोष दर्शन वर्तमान विधा है। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना। गीता प्रथम अध्याय, अर्जुन का वचन। सिद्धांत वाक्य है यह। कहीं भी वैदिक वाङ्मय में इसका खंडन नहीं प्राप्त होगा। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना। जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत हैं, सनातन हैं। उन्हीं को मिटाने का अभियान विकास है। आजकल खोपड़ी बिगड़ गई लोगों की। जाति धर्म कुल धर्म सनातन है, उनको विकृत करने विलुप्त करने को ही आजकल विकास बोलते हैं। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। इनको विकृत अविलुप्त करने वाले विकृत अविलुप्त होते चले गए। राजा राम मोहन राय आदि जो आए, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सत्य से जो टकराता है वो चार खाने चित्त हो जाता है। उदारता का द्योतक है ना गोत्व। अच्छा, एक एक पिंड ना हो तो जाति की स्थिति कहाँ रहे। विविध गायें हैं तब तो गोत्व को जाति कहेंगे, तो एक का भी उपयोग हो गया, प्रत्येक घटक का उपयोग हो गया, पिंड का उपयोग हो गया, जाति का भी उपयोग हो गया। जाति धर्मा कुल धर्मा च सनातना शाश्वता। आजकल कुल धर्म को विकृत करने के लिए जिससे दृष्टि मिल जाए उसी से शादी कर लो, हो गया ना। वर्ण संकरता को बल देना उदारता है या मूर्खता की पराकाष्ठा है। मूर्खता है, धूर्तता है, उदारता कहाँ। मर्यादा का अतिक्रमण करके जो उदारता होती है उसका नाम धूर्तता पशुता है, उदारता नहीं।
रेल की पटरी का अतिक्रमण करके रेल चले तो चार खाने चित्त, यात्री भी मरे, डब्बे भी चकनाचूर। मर्यादा का आलम्बन लेकर ही असीम तत्व तक पहुंचा जा सकता है। मर्यादा का अतिक्रमण करके असीम तक किसी की गति हो जाए, सीमा को स्वीकार करके ही असीम तक हम पहुंच सकते हैं। हाँ बोलिए। भगवान भाष्यकार ने जो वैशेषिकों की ओर से पक्ष रखा था और फिर उसका निराकरण भी किया, और उसी क्रम में आगे चल भी रहे हैं कि तादात्म्य संबंध को ले, तादात्म्यापत्ति को लेकर के संबंध की सिद्धि जो वैशेषिकों की ओर से उन्होंने प्रश्न उठाया, उसका निराकरण जो भी किया उसमें तंतुवादी का उदाहरण दिया था। समवाय संबंध उनके यहाँ होता है, तादात्म्य का प्रयोग वेदांती करते हैं जी। तो उन्होंने जो पूर्व पक्ष रखा वैशेषिकों की ओर से कि तादात्म्य संबंध होगा अगर, तो फिर वहाँ पर संबंध कैसे सिद्ध होगा, वहाँ पे वो तो उसमें भेद ही नहीं रह जाएगा। इन्होंने पक्ष रखा था कि वहाँ पर तो भेद ही नहीं रह जाएगा, तो फिर संबंध की सिद्धि कैसे होगी। दूध आदि का भी जो उदाहरण दिए उसमें भी संबंध जो होता है द्विष्ट होता है। एक का संबंध कैसे होगा, संबंध स्वीकार करेंगे तो दो का होगा। लेकिन कारण में कार्य अगर है ही नहीं, असत कार्य को मानते हैं, तब कोई भी विवेकी विचारक जानकार दही की प्राप्ति के लिए जल का चयन नहीं करता, दूध का चयन क्यों करता है? मक्खन की प्राप्ति के लिए दही का उपयोग क्यों करता है? घृत की प्राप्ति के लिए मक्खन का चयन क्यों करता है? मंड की प्राप्ति के लिए घृत का उपयोग क्यों करता है? अभाव तो सब जगह है, लेकिन किस कारण से किस कार्य की किस विधा से अभिव्यक्ति या उत्पत्ति हो सकती है, यह तो आवश्यक है। इसलिए तादात्म्य अभिव्यक्ति के पूर्व जो कार्य होता है कारण भावापन्न होकर ही रहता है। कारक व्यापार के द्वारा कारण भावापन्न जो कार्य होता है उसे व्यक्त कर लिया जाता है। व्यक्त होने पर तात्विक भेद की सिद्धि न होने पर भी पृथक से अर्थक क्रियाकारिता की सिद्धि हो जाती है। यही सिद्धांत है। ये इतनी बात तो समझ में आई। फिर लेकिन जो वैशेषिकों का पक्ष है कि तादात्म्य में फिर संबंध की सिद्धि नहीं होगी, तो हम लोगों को संबंध सिद्ध करना ऐसा है कि उनके यहाँ फिर अनवस्था दोष आया है। उस संबंध वह किस संबंध से रहेगा, वह किससे संबंध रहेगा, अनवस्था दोष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तादात्म्य संबंध क्यों नहीं होगा? तादात्म्य का अर्थ क्या हुआ? कारण में कार्य तद्रूप होकर शेष रहता है। तादात्म्य माने जो जिससे अभिन्न होकर अवस्थित रहे, वही तो तादात्म्यापत्ति हुई। घट से तादात्म्य हुआ वृत्ति का, लेकिन वस्तुतः घट जो है मिट्टी में पहले से स्थित है। इस प्रकार तादात्म्य संबंध उपादान उपादेय भाव कर होगा। अगर कार्य पहले से ही असत है ही नहीं, तो अभाव की विद्यमानता अन्यत्र भी है। फिर कारण विशेष उपादान की विशेष का चयन क्यों होता है? यहाँ सत्कार्यवाद है, पहले से तो है, लेकिन उसी को कहते हैं अनभिव्यक्त। अभिव्यक्ति भी एक प्रकार से सत्य ही है। अनभिव्यक्त को अभिव्यक्त करते हैं तो कारक व्यापार की उपयोगिता हो जाती है। विशेष
अर्थक क्रियाकारिता का संपादन भी हो जाता है। असत कार्यवादी, कारण में कार्य नहीं रहता है, तभी कारक व्यापार के द्वारा कार्य की उत्पत्ति होती है। सत्कार्यवाद माने कारण में, कारण कौन सा, उपादान कारण में कार्य पहले से विद्यमान रहता है, लेकिन पृथक से उसकी अभिव्यक्ति हो तब उसकी विशेष अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ तदर्थ कारक व्यापार का उपयोग होता है। कारक व्यापार का उपयोग अब अगर करें भी, दूध को न मथ करके, दही को न मथ करके पानी को मथें, कारक व्यापार का उपयोग तो कर लिया, मथानी आदि का कार्य की सिद्धि नहीं होगी। यद्यपि गोत्वस्य सामान्यस्य, सामान्य वही जाति के अर्थ में होता है। द्रव्य गुण सामान्य, द्रव्य गुण कर्म, तीन में जाति की स्थिति मानी गई है वैशेषिक दर्शन के अनुसार। द्रव्य गुण कर्म में अनुगति होती है सामान्य की जाति की। यद्यपि गोत्वस्य, तो गोत्व जाति है, सामान्यस्य सामान्य, विशेषा अनिर्वाच्या न परमार्थ संतः तथा च क्वास्य प्रत्येक परिसमाप्ति इति तथापि अभ्युपेत्येदमुदितमिति मंतव्यम, उदितम इति मंतव्यम। तो ब्रह्म की परमार्थ सत्ता है, गवादि पिंडों में वो परमार्थ सत्य ब्रह्म ही परिलक्षित होकर गोत्वादि संज्ञा को प्राप्त करता है। अब उससे भिन्न माने ब्रह्म जो सदरूप है, सत्ता सामान्य, जिसको अन्नपूर्णोपनिषद आदि में कहा गया है। गोत्वादि विशेष जातियाँ अनिर्वचनीय मात्र हैं, परमार्थता है ही नहीं। अनिर्वचनीय माने सत्यत्वेन असत्यत्वेन उभयत्वेन जिसका निर्वचन न हो सके। अनिर्वचनीय माने वचन का अविषय, अवाच्य अनिर्वचनीय दो शब्दों का प्रयोग होता है। ब्रह्म जो है अनिर्वाच्य है, माया जो है अनिर्वचनीय है। अर्थ तो एक ही हुआ, वाणी का विषय। तो दोनों में ब्रह्म अनिर्वाच्य है, माया अनिर्वचनीय है, दोनों का अर्थ क्या होगा? माया अनिर्वचनीय है माने सत्यत्वेन असत्यत्वेन उभयत्वेन निरूपण अनर्ह, निरूपण के योग्य नहीं। और जब ब्रह्म को अनिर्वाच्य कहते हैं, अवाच्य कहते हैं, तब यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तब उसका अर्थ क्या होगा? भरद्वाज जी, शब्दों की अवधा वृत्ति से प्रवृत्ति किसको किसको लेकर होती है? जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर। कहाँ से बोल रहे? तैत्तरीय उपनिषद शंकर भाष्य पर जो वार्तिक है और वेदास्तुति पर जो श्रीधरी टीका है भागवत में, वहाँ से बोल रहे। शब्दों की श्रीधरी टीका वेदास्तुति पर श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में जो वेदास्तुति है उस पर जो श्रीधर स्वामी का भाष्य है वहाँ से बोल रहे। तैत्तरीय उपनिषद शंकर भाष्य पर जो सुरेश्वराचार्य महाभाग का वार्तिक है वहाँ से बोल रहे। शब्दों की प्रवृत्ति अविधा वृत्ति से जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर होती है। इसके लिए हमने एक वाक्य की रचना की थी कई साल पहले। श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। यह जो वाक्य है इसमें शब्दों की प्रवृत्ति
जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर। गाय का तो रूढ़िवाचक है या यौगिक है प्रयोग। गच्छति गमनशील, तो बैठी हुई गाय में भी लक्षण चरितार्थ नहीं होगा। तो रूढ़ि, दाढ़ी ठीक है, कोई ले नहीं जाएगा। दाढ़ी वालों की बड़ी विपत्ति होती है, वो बिना खोदे हुए उनको एकदम हर समय कंघा हाथे। दाढ़ी वालों की बड़ी विचित्र स्थिति होती। विनोबा जी नाराज मत होइएगा विनोबा जी दाढ़ी रखते थे। तो शब्दों की जो प्रवृत्ति होती है किनको लेकर, वर्गवादी अविधावृत्ति से। जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ि को लेकर। रूढ़ि माने डित्थ डवित्थ, काष्ठमय मृग, काष्ठमय हाथी, हस्ती, डित्थ डवित्थ इत्यादि ये रूढ़ शब्द हैं। जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर शब्दों की अविधावृत्ति से प्रवृत्ति होती है। रहा भी न जाए, सहा भी न जाए। शब्द ही बोध के लिए निर्दिष्ट सबसे नज़दीक साधन है। गंध, रस, रूप, स्पर्श की अपेक्षा शब्द क्या करेगा? शब्द की विशेषता क्या हुई? गंध का भी प्रतिपादन शब्द के द्वारा हो जाता है। रस का प्रतिपादन भी शब्द के द्वारा हो जाता। रूप का प्रतिपादन भी शब्द के द्वारा हो जाता। निरूप कहें तो भी शब्द ही है। स्पर्श का प्रतिपादन भी शब्द के द्वारा हो जाता है। शब्द का प्रतिपादन भी शब्द के द्वारा होता है। जैसे शब्द का प्रतिपादन क्या करेंगे? पुष्प के भ्रमर, और क्या कहेंगे? मधुकर। नाम का नाम, शब्द का नाम का नाम हो गया। उसका उदाहरण देते हैं आप। द्विरेफ। वही द्विरेफ। द्विरेफ माने ऐसा शब्द जिसमें दो रकार का उपयोग, वही भ्रमर। नाम का नाम हो गया। भ्रमर में कैसे लिखेंगे? कितने रकार हैं भ्रमर में? भौ के आगे र, तब भ्र हुआ, अब भ्र बीच में म आगे र। अब ये बहुत कठिन शब्द है। नाम का नाम हो गया। भौरे को कहेंगे संस्कृत में भ्रमर। अब भ्रमर जो हुआ उसमें दो रकार का सन्निवेश है, तो नाम का नाम हो गया द्विरेफ। द्विरेफ माने दो मूंछ वाले नहीं, जिसके नाम में दो रेफ माने रकार का उपयोग होता हो। या भ्रमर नाम है, उस नाम का नाम हो गया द्विरेफ। नाम का भी नाम होता है द्विरेफ। भ्रमर को द्विरेफ कहते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने लिखा, हमको बताया, पर्यायवाचक शब्दों में भी अवान्तर भेद होता है। भ्रमर, मधुकर, मधुपर, मधुकर ले लें। मधुकर जब कहेंगे तो कर्तृत्व प्रधान नाम हो गया, मधु को करने वाला। अब मधुप जब कहेंगे तो भोक्तृत्व प्रधान नाम हो गया, मधु का पान करने वाला। तो अब ये दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं, मधुकर और मधुप। लेकिन अवान्तर भेद क्या हो गया? एक कर्तृत्व प्रधान हो गया, एक भोक्तृत्व प्रधान हो गया। जलज और पंकज कहेंगे तो जल से उत्पन्न हुआ तो जलज, पंख से उत्पन्न हुआ तो पंकज। जलज भी हो गया, पंकज भी हो गया। पंख से प्रादुर्भूत हुआ तो पंकज, जल से प्रादुर्भूत हुआ तो जलज। लेकिन
लव साहित्य की दृष्टि से पंकनिष्ठ दुर्गंध से अतिक्रांत होगा पंकज और जलनिष्ठ द्रवता से अतिक्रांत होगा जलज। क्या है यही विलक्षणता हुई या नहीं? राम राज्य को भरत संभाला तुमने, कैसे जल में रहकर जलज बिलग हो जल से जैसे। भरत जी आपने राम जी के राज्य को कैसे संभाला? राम राज्य को भरत संभाला तुमने, कैसे जल में रहकर जलज बिलग हो जल से जैसे। कभी 10वीं कक्षा में पढ़ा था या 9वीं कक्षा। इसी प्रकार से मधुप कह दिया, मधुकर कह दिया, मधुकर से कर्तृत्व प्रधान नाम सिद्ध हुआ, मधुप से भोक्तृत्व प्रधान नाम सिद्ध हुआ, नाम का नाम हो गया। भ्रमर कहने लिखने में 2 रकार का रेफ का उपयोग होता है, इसलिए उसका हो गया द्विरेफ, नाम का भी नाम हो गया। ये सब है। अब ये ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता है, इसलिए ब्रह्म ही परमार्थ तत्व है। सदैव सत्यम, बहुत बढ़िया। क्या सदैव सत्यम? पहले क्या कहेंगे? पैंगी राष्ट्रोपनिषद का वचन। आजकल वो उपनिषद सुलभ नहीं। शंकराचार्य ने अपने ग्रंथों में उद्धृत किया सदैव सत्यम। वाचारमणम विकारो नामधेयम मृत्तिके तेव सत्यम। घटादि की अपेक्षा मिट्टी सत्य है, मिट्टी की अपेक्षा मृत्तिका की अपेक्षा जल सत्य है, जल की अपेक्षा अग्नि तेज सत्य है। और अंत में अन्यों में सत्यत्व का उपचार है, सदैव सत्यम। सत्य ही सत्य है, बाकी सब में सत्यत्व आरोपित है। यही तथ्य यहाँ भगवान भाष्यकार ने व्यक्त किया। ब्रह्म की ही एकमात्र परमार्थ सत्ता है, एकमात्र उस सत्ता की ही अभिव्यक्ति गोत्वादि के रूप में प्राप्त है। एक एक गोपिंड में रहने वाली जो जाति है गोत्व है, तो ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता है, लेकिन व्यवहार में वह गोत्वादि के रूप में अनेकों ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणत्व के रूप में, अनेकों पशु हैं तो पशुत्व के रूप में, अनेकों वृक्ष हैं तो वृक्षत्व के रूप में प्राप्त है। व्यावहारिक सत्ता को अधिगम करके जो पारमार्थ की सत्ता है, परमात्म तत्व की एकमात्र सदैव सत्यम, सत्य ही सत्य है, अन्यों में सत्यत्व उपचारित है। वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र शिवदम, वास्तव वस्तु एकमात्र परमात्मा ही है, वही शिवद भी है, कल्याणप्रद भी है। और हमने यह बताया था, भगवान शंकराचार्य ने इस तथ्य को छांदोग्य श्रुति 8वें अध्याय के भाष्य में व्यक्त किया। वैराग्य कोई घाटे की चीज़ नहीं है। सचमुच में वैराग्य हो जाए तो घाटे की चीज़ है क्या वैराग्य? जिससे हम विरक्त होते हैं उसके हम अधिपति हो जाते हैं, जिसमें हम अनुरक्त होते हैं उसके हम अधीन हो जाते हैं। मेटवन हो गए या मजदूर, अधीन बन हो गए या अधिपति। जिससे हम विरक्त होते हैं उसके हम अधिपति हो जाते हैं, विवेक मूलक वैराग्य होगा ना। जिससे हम विरक्त होते हैं उसके हम क्या हो जाते हैं? अधिपति। जिसमें हम अनुरक्त होते हैं उसके हम अधीन हो जाते हैं। आज देवराज इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में, अश्वमेध याग में अधिकृत
होकर जिनका जन्म हुआ था, वेदादि शास्त्रों का अनुशीलन करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मुझे तो इंद्र का पद चाहिए। शतक क्रतु हुए, कालांतर में उनको इंद्र का पद मिल गया। लेकिन आज ब्रह्मा जी के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में, मांत्रिक याग में अधिकृत थे। इंद्र के पद ने भी जिनके चित्त को समाकृष्ट नहीं किया, ब्रह्मा के का पद ने ही जिनके चित्त को समाकृष्ट किया, तो अहंग्रहोपासना आदि का आलम्बन लेकर हिरण्यगर्भ से तादात्म्यापत्ति उनके जीवन में हुई। देहत्याग के बाद वो ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त हुए। वेदादि शास्त्रों की क्या उपयोगिता है? चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई चमत्कृति है, कोई सूर्य होकर, कोई तारे होकर, कोई चंद्र होकर, कोई ध्रुव होकर, कोई सप्तर्षि होकर, कोई जीव पृथ्वी होकर, कोई जल होकर, कोई तेज होकर, कोई वायु होकर, कोई आकाश होकर विद्यमान, सब चमत्कृति वेदादि शास्त्रों के कारण। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को न माने तो नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही ब्रह्मांड रह जाए। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? अगर कोई अपने ज्ञान और कर्म को चमत्कृत करना चाहता है, विकसित करना चाहता है, अपने और अन्यों के हित में प्रयुक्त और विनियुक्त करना चाहता है, उसकी बुद्धि की बलिहारी क्या है? वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से अपने अधिकार की सीमा में कर्म और ज्ञान का आलम्बन ले। वेदादि शास्त्र को नहीं मानेंगे तो कर्म और ज्ञान विकसित होगा नहीं। भौतिकवादियों को पहला शाप क्या प्राप्त है? आप ज्ञान और कर्म को विकसित कर सकते नहीं। दूसरा शाप क्या प्राप्त है? जो करना था कर लिया, ऐसी अनुभूति आपको कभी हो सकती नहीं। तीसरा शाप क्या प्राप्त है? जो पाना था पा लिया, ऐसी अनुभूति आपको कभी होगी नहीं, होगी तो क्षणिक होगी, टूट जाएगी। चौथा शाप क्या प्राप्त है? जो जानना था जान लिया, कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, वो भी नहीं। तो भौतिकवादियों का जीवन निरर्थक गया या नहीं? वेदादि शास्त्र को मानकर पहली विशेषता क्या होती है जीवन में? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यही कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का जीवन है क्या? यद्यपि गोत्वस्य सामान्यस्य विशेषानिर्वाच्य न परमार्थसंतस्तथा च क्वास्य प्रत्येक परिसमाप्ति इति, तथापि अभ्युपेत्यदमुदिमिति मंतव्यम अकर्तृका यतो निरात्मिका स्यात् कारणाभावे ही कार्यम उत्पन्नम न नाम भवेत्। यह हुआ अतो निरात्मकत्वमित्यर्थः। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म की एकमात्र परमार्थ की सत्ता है। गोत्वस्य गवादि पिंडों में अभिव्यक्त होकर अद्वैत सत्ता ही जो सदरूप है, गोत्वादि पदों से अभिहित होता है। जहाँ भी जाती है समझना चाहिए कि मूल जो ब्रह्मरूप सत्ता है उसी की स्फूर्ति जाति के रूप में है। अगर परमार्थ जो सत्य है, ब्रह्म सत्ता,
उससे भिन्न गोत्रवादी को मानेंगे तो क्या होगा? वो जो जातियाँ होंगी, गोत्व, ब्राह्मणत्व, भिक्षत्व इत्यादि जातियाँ अनिर्वचनीय मात्र होंगी, परमार्थता नहीं। यह भी है। इसलिए व्यक्ति में जाति की समाप्ति नहीं होती, क्योंकि अनुगत एकत्व का नाम ही जाति है। गोत्रवादी विशेष जातियां हो गई, गोत्व है, घटत्व है, इसी प्रकार से वृक्षत्व है, ब्राह्मणत्व है, क्षत्रियत्व है। इस प्रकार से दोषांतर की प्राप्ति होगी प्रतीति अभावात। इस प्रकार की प्रतीति संभव नहीं। अकर्तृका यतो तो निरात्मिका स्यात्। अगर कर्तृत्व नहीं मानेंगे, अकर्तृक मानेंगे तो निरात्मिका स्यात्, उसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। कारणाभावे ही कार्यम उत्पन्नम किम नाम भवेत। क्या अर्थ हुआ? कारण ही न रहे तो कार्य की उत्पत्ति का स्वरूप क्या होगा? न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। कारणाभावे ही कार्यम उत्पन्नम किम नाम भवेत। कारण ही नहीं रहेगा, कारण का अभाव होगा तो कार्य उत्पन्न हुआ। इस प्रकार की गाथा कैसे चर्चात होगी? अतो निरात्मकत्वम इत्यर्थः। तो नैरात्म्यवाद की ही प्रसक्ति होगी। असत कारणवाद भी नहीं सिद्ध होता, असत कार्यवाद भी सिद्ध नहीं होता। अभिप्राय है। यद्युच्येत घट शब्द तदवयवेषु व्यापाराविष्टतया पूर्वापरो भावम आपन्नेषु घटोपजननाभिमुखेषु तादार्थ निमित्तात् उपचारात् प्रयुज्यते। तेषांच सिद्धत्वेन कर्तृत्वमस्ति इति उपपद्यते। घटो भवति इति प्रयोग इत्यतः। क्या बनाने जा रहे हैं? घट बनाने जा रहा हूँ। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। इस श्रुति के अनुसार यहाँ व्याख्या। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। क्या बनाने जा रहे? घट बनाने जा रहा। क्या बन गया? घट बन गया। क्या फूट गया? घट फूट गया। अब इसको ले चलेंगे कहाँ तक? परमात्मा तक। आदि अंत और मध्य में क्या रह गया? घट नाम। बीच में क्या आ गई? घटाकृति। घट न जब नहीं बनाता तब भी पूछा गया क्या बनाने जा रहे हैं? कुलाल महोदय कुंभकार घट नाम था या नहीं? कुलाल महोदय कुणार नहीं, कुलाल। क्या बन गया? घट बन गया। क्या फूट गया? घट फूट गया। घट के पूर्व भी घट नाम, घट काल में भी घट नाम, घट ध्वंस हो जाने पर भी घट नाम। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और मध्य में तीनों कालों में घट नाम रहा। तो उपादान ही शेष रह गया कौन? मिट्टी, मृत्तिका तत्व, मृत तत्व। अब मिट्टी को लेकर भी ऐसे करेंगे तो आदि अंत और मध्य में मृत्तिका शब्द ही रह जाए। सत्य के नाम पर केवल अग्नि तेज की उपलब्धि होगी। ऐसे वहाँ भी फिर सत्य के नाम पर वायु की उपलब्धि होगी। वहाँ भी फिर नाम आदि अंत मध्य में तो फिर क्या होगा? आकाश की उपलब्धि होगी। अब आकाश का भी वही होगा, तब अंत में अव्यक्त की उपलब्धि होगी।
अव्यक्त का भी वही होगा तो आत्म तत्व ही शेष रहेगा। इसका मतलब आत्म तत्व ही घटत्वादि के रूप में उल्लसित है। सत्ता सामान्य ही तत्त जाति के रूप में भी व्यवहार दशा में समुपलब्ध है। अकर्तृका यतो तो निरात्मिका स्यात्। निरात्मवाद की प्रसक्ति होगी, पहले से आई नहीं तो उसकी उत्पत्ति क्या करोगे। कारणाभावे ही कार्यम उत्पन्नम किम नाम भवेत्। कारण ही नहीं रहेगा, न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे, तो कार्य उत्पन्न हुआ, क्या अर्थ हुआ। कारण में कार्य का तादात्म्यपन होकर रहता है। कार्य का व्यापार के द्वारा जो कर्ता होता है उसको पृथक से अभिव्यक्त करके उसकी विशेष अर्थक क्रियाकारिता का संपादक होता है। कार्य के ध्वंस हो जाने पर भी क्या होता है, कारण तो शेष रहता उपादान। इस प्रकार से सबके ध्वंस हो जाने पर भी अंत में आत्म तत्व ब्रह्म तत्व ही शेष रहता है। या बताए सत्ता सामान्य, ये अन्नपूर्ण क्या अन्नपूर्ण? अन्नपूर्णोपनिषद में सत्ता सामान्य शब्द का प्रयोग किया गया। सत्ता सामान्य, यहाँ शंकराचार्य ने देखिए पृष्ठ 592 अंतिम पंक्ति भाम। यद्यपि गोत्रस्व सामान्यस्य, ये गोत्र जाति है, सत्ता सामान्य, ब्रह्म के लिए सत्ता सामान्य अन्नपूर्णोपनिषद का शब्द है। अब अतो निरात्मकत्वम इत्यर्थः, कारण ही नहीं होगा तो कार्य की उत्पत्ति कहाँ से होगी। इसका अर्थ क्या हुआ, असत कारणवाद भी संभव नहीं, असत कार्यवाद भी संभव नहीं। सत कार्यवाद तो मान लेंगे, अंत में अनिर्वचनीयता ही सिद्ध होगी, वही हाथ लगेगी। यद्युच्येत घट शब्द तदवयवेषु व्यापाराविष्टतया पूर्वापरो भावमापन्नेषु घटोपजननाभिमुखेषु तादर्थ्य निमित्तादुपचारात् प्रयुज्यते। तेषांच सिद्धत्वे न कर्तृत्वम् अस्ति इति उपपद्यते। घटो भवति इति प्रयोगः इत्यतः घटस्य च उत्पत्ति उच्यमाना इति। अब कहते हैं कि असत पदार्थ किसी क्रिया का कर्ता नहीं होता। असत में कर्तृत्व की प्रसक्ति नहीं होती। उत्पत्ति अकर्तृका निरात्मिका स्यात्। कोई भी क्रिया कर्ता के बिना संपन्न हो ही नहीं सकती है। क्रिया है तो कर्ता ही, कारक व्यापार रूप जो क्रिया है कारक के बिना कैसे संभव है, कर्ता तो चाहिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवन चैवात्र पंचमम। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए कितने हेतु चाहिए, 5। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवन चैवात्र पंचमम। इंजीनियरिंग में इसका उपयोग कैसे करेंगे, हमने एक दिन बताया था। रेल की दुर्घटना हो गई, जांच कमीशन बैठा दी गई। अब इस श्लोक के आधार पर कैसे काम करेंगे, जांच कमीशन के सदस्य कैसे काम करेंगे। पटरीगत या डब्बेगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, कर्ता ड्राइवर के प्रमाद से तो दुर्घटना नहीं हुई। कर्णम च पृथक विधम, ब्रेक आदि फेल हो जाने से दुर्घटना तो नहीं हुई।
विविधा से पृथक चेष्टा सिग्नल आदि देने में त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। दैवन चैवात्र पंचमम आंधी तूफान वज्रपात कोहरे आदि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। हो गया ना। अब कितना उपयोगी है श्लोक है, कहीं भी जाएं, जिसको इस श्लोक के प्रयोग का ज्ञान है वो कहीं असफल नहीं होगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च गीता 18-14। अधिष्ठानम श्रीमद् भगवद गीता 18-14। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। 5 हेतु और अंत में 5 हेतु एक ही हो जाते हैं। गीता का 4था अध्याय क्या, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिनम। व्याकरण के दृष्टि से शंकराचार्य ने अर्थ किया, क्रिया कारक फल तीनों रूपों में ब्रह्म ही उल्लसित है। क्रिया भी, कारक भी, फल भी। पूरा व्याकरण 3 शब्दों में आ जाता है, क्रिया कारक फल। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। क्रिया कारक फल के रूप में ब्रह्म तत्व ही यहाँ पर अवशिष्ट है। ज्योतित यहाँ भी कहा ब्रह्म सत्ता ही सत्ता है, लेकिन वही गोत्व ब्राह्मणत्व वृक्षत्व आदि के रूप में उल्लसित है। अनेकों में जो अनुगत सत्ता है उसको ले जाकर घट नहीं घटत्व, मिट्टी नहीं मृत्तिकात्व, और फिर जलत्व, फिर वन्यत्व, फिर क्या ले लेंगे वायुत्व, फिर क्या ले लेंगे नभत्व, आकाशत्व, फिर क्या लेंगे अव्यक्तत्व, अंत में क्या लेंगे ब्रह्म। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब हमारे पढ़ाने में कमजोरी है, पाठ कम चलता है, व्याख्या ज़्यादा करते हैं ताकि श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों होता जाए। नारायण। पूज्य गुरुदेव से कोई कहता ग्रंथ पढ़ना है, वो कहते परीक्षा के लिए तो कहीं और पढ़ो, ठेके पर पढ़ाना होता ना। हमको परीक्षा देनी है, इतने समय में ग्रंथ पूरा